वंदे मातरम। दोस्तों, आज महानगर पालिका चुनाव की अर्जी भरने का आखिरी दिन था, 30 दिसंबर, और दोपहर को 3 बजे तक सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जगह पे जाके अर्जियां दाखिल की। यहां आने के पहले मैं शिवसेना होए या राष्ट्रवादी के दोनों गुट होए या भारतीय जनता पार्टी होए, सभी के नेताओं से मैंने संपर्क साधा और उन्हें पूछा कि भैया, आपके अल्टीमेट फाइनल लिस्ट, आपके कितने उम्मीदवार लड़ने वाले हैं, ये हमें बताओ। क्योंकि इस बार पहली बार, ये पहला चुनाव में, इतने चुनाव मैंने इतने सालों में देखे हैं, ये पहला चुनाव था जहां पे किसी भी पार्टी ने अपनी पूरी सूची जो उम्मीदवारों की होती है वो लास्ट डे के पहले रिलीज तक नहीं की थी। अभी मनसे, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कुछ जगह पे और उबाठा ने लास्ट डे पे 25-30 में आधी सूची रिलीज की। पूरी सूची कहीं पे भी उन्होंने रिलीज नहीं की। उन्होंने फोन कर करके अपने जिनको टिकट देनी है, उम्मीदवारी देनी है, उनको कल रात को 12 बजे के बाद सबको अपने अपने कार्यालय में बुलाया और उनको एबी फॉर्म दे दिए और उन्हें बोला कल जाके आप दाखिल करो। उसमें भी जो उम्मीदवार होते हैं वो इतने स्मार्ट हुए हैं, उन्होंने अभी यहाँ पे मुंबई छोड़ के सब जगह पे पैनल सिस्टम है, ए बी सी और डी, 4 लोग खड़े रहते हैं। तो 2 पुरुष है, 2 महिला है। अभी 2 पुरुष है, उनमें से अगर मुझे लगता है कि ये पुरुष कैंडिडेट जो है वो जरा ज्यादा भारी कैंडिडेट है, टफ जाएगा मुझे, और मुझे ये दूसरे कैंडिडेट के खिलाफ फॉर्म भरना है। तो इन लोगों ने क्या किया है, समझो ABCD है, ए बी पुरुष है, तो उन्होंने दोनों जगह के फॉर्म लेके रखे, ए का भी फॉर्म लिया है और बी का भी फॉर्म लिया है और दोनों जगह फॉर्म भर दिए। क्योंकि कल विड्रॉल है, तो पहले मैं देखूंगा कि मुझे जिसके खिलाफ नहीं लड़ना है वो कहां से लड़ रहा है, वो ए से लड़ रहा है कि बी से लड़ रहा है। अगर वो बी से लड़ रहा है तो मैं मेरा बी का फॉर्म वापस ले लूंगा और बोलूंगा मेरा ए का फॉर्म रखो। तो आज मैं 1-2 जगह पे गया तो उधर देखा तो ये महायुति के कुछ उम्मीदवार और महाविकास आघाड़ी के कुछ उम्मीदवार, कुछ नहीं, काहे को मैं आपको बोलता हूं 10-12 जगह पे मैंने देखा, दोनों के मतलब दोनों आघाड़ी और युति के उम्मीदवारों ने, दोनों ने 2-2 जगह फॉर्म भरे, ए में भी भरे, बी में भी भरे, और दोनों बोल रहे हैं कि कल विड्रॉल पे हम देखेंगे कौन कहां से ये विड्रॉ कर रहा है, उसके सामने हमारा उम्मीदवार हम डाल देंगे। इतना हद तक यह इस बार कंफ्यूजन है, इतने हद तक कंपटीशन है कि और इतनी हद तक लोग डरे हुए हैं कि मुझे टिकट मिल गया ठीक है, पर मैं चुन के कहां से आऊंगा, वही सीट में मुझे लड़ना है। ऐसा नहीं हो जाए कि मैं किसी दूसरी सीट पे लड़ूं और मेरा मतलब चुनाव मिसफायर हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर जाके देखते हैं तो इस बार अभी जो चित्र उभर के आया है, महायुति, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजित पवार गुट, वो 29 में से 12 जगह पे चुनाव साथ में नहीं लड़ रहे हैं। मतलब 12 जगह पे महायुति टूट गई है, ऐसे हम समझ सकते हैं। वो 12 महापालिका कौन सी है वो मैं बताता हूं आपको। एक है पुणे, दूसरी है संभाजीनगर, तीसरी है नांदेड़, चौथी है नासिक, 5वीं है मालेगांव, 6ठी है अकोला, 7वीं है मीरा भाईंदर, 8वीं है नवी मुंबई, 10वीं है धुले, 11वीं है उल्लासनगर, फिर है सांगली और फिर है अमरावती। ये 13 हो गई, एक्चुअली मैं 12 बोल रहा था, ये 13 हो गई है। तो इन 13 जगह पे युति साथ में नहीं लड़, मतलब ये लोग साथ में नहीं लड़ने वाले हैं। तो वहां पे कम से कम तिरंगी या कुछ कुछ जगह पे तो चौरंगी लड़त होने वाली है, क्योंकि काफी जगह पे महाआघाड़ी भी टूट गई है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, उबाठा और मनसे साथ में लड़ रही है, कुछ कुछ जगह पे वंचित बहुजन आघाड़ी कांग्रेस के साथ में है, कुछ जगह पे वंचित बहुजन आघाड़ी शिवसेना मतलब उबाठा के साथ में है। नागपुर में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना साथ में लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 143 जगह पे लड़ेगी, शिवसेना 8 जगह पे लड़ेगी, पर वहां पे राष्ट्रवादी कांग्रेस अलग लड़ रही है, वो लड़ रही है शरद पवार गुट के साथ में। पुणे में
राष्ट्रवादी कांग्रेस के दोनों गुट पुणे और पिंपरी चिंचवड में साथ में लड़ रहे हैं, और उधर भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ रही है, कांग्रेस और उबाटा वहां पे साथ में लड़ रहे हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है पिक्चर। अमरावती में सेम पिक्चर है, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलग लड़ रहे हैं, उधर भारतीय जनता पार्टी और अजित दादा की राष्ट्रवादी साथ में लड़ रहे हैं, शिवसेना और कांग्रेस साथ में लड़ रहे हैं उधर। परभणी में दोनों राष्ट्रवादी साथ में लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में लड़ रही है। मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति हो गई है, भारतीय जनता पार्टी 137 सीट लड़ेगी, शिवसेना 90 सीट लड़ रही है, जो एकनाथ शिंदे जी ने काफी अच्छा बार्गेनिंग किया है, 90 सीट खुद के लिए लेके आए हैं। पर उनके सामने कांग्रेस अलग अकेली लड़ने वाली है, उसके साथ में वंचित बहुजन आघाड़ी है जिसको कांग्रेस ने 62 सीट दी है, कांग्रेस खुद 160 सीट पे लड़ने वाली है। और फिर दोनों ठाकरे बंधु साथ में लड़ने वाले हैं, उधर 160 प्लस सम सीट्स उबाठा लड़ेगी और 52 सीट मन से लड़ने वाली है। तो उधर भी तिरंगी चौरंगी लड़त मुंबई में होने वाली है। फिर चंद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ है, ठाणे में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति हो गई है, शिवसेना 87 सीट पे लड़ने वाली है, भारतीय जनता पार्टी 40 सीट पे लड़ रही है। नवी मुंबई में गणेश नाइक और एकनाथ शिंदे साथ में आएंगे ऐसी उम्मीद लगा के जो सब बैठे थे, तो वो उम्मीद टूट गई है। नवी मुंबई में शिवसेना एकला चलो रे, भारतीय जनता पार्टी एकला चलो रे, और उसके सामने महाविकास आघाड़ी डट के चारों गुट एक साथ मिलके ये दोनों के सामने लड़ने वाले हैं, उधर तिरंगी लड़त होने वाली है। उल्लासनगर, यहां से सारा सिलसिला शुरू हुआ एक दूसरे के लोग खींचने का। तो उल्लासनगर में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस सेपरेट लड़ रही है, महाविकास आघाड़ी मतलब उबाठा और मनसे वो भी सेपरेट लड़ रहे हैं। नासिक में भी युति नहीं हो पाई है, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना अलग, शरद पवार का गुट अलग, अजित दादा का गुट अलग, कांग्रेस का गुट अलग। संभाजीनगर में भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलग लड़ रही है, अजित दादा पवार अलग लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी अलग लड़ रही है, एमआईएम अलग लड़ रही है। तो ऐसा जो क्या बोलते हैं फ्रैक्चर्ड युति है, मतलब ये महाविकास आघाड़ी जैसे टूट गई, हम पहले काफी बार बोल चुके हैं, महायुति भी टूट गई है, और लगभग 29 में से 13 जगह पे अगर किसी की भी युति नहीं है तो ये चुनाव काफी रोमांचक होने वाला है, रंगीला होने वाला है। जैसे जैसे दिन आगे जाएंगे हम आपको चुनाव के बारे में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये बताते जाएंगे। फिलहाल आज के दिन भी पार्टियों का पिक्चर क्लियर नहीं है, कल चुनाव फॉर्म्स की स्क्रूटिनी है और 2 तारीख तक विड्रॉल है। तो लास्ट मोमेंट तक जब तक फॉर्म विड्रॉल नहीं होते तब तक सारी पार्टियां जो बंडखोर जिन्होंने फॉर्म भरे हैं उनको वो बिठाने की कोशिश करेगी। अदला बदली कुछ सीटों की कल दोपहर तक हो सकती है, कहीं रिप्लेस कर दें कैंडिडेट तो वो भी हो सकता है। कुल मिला के अगर चित्र है तो चित्र काफी कंफ्यूज चित्र है, कैओटिक चित्र है, पर कंफ्यूजन और कैओस ना हो तो चित्र रोमांचकारी कैसे बनेगा। धन्यवाद।